हेलो, नमस्कार। हमारे संगीत चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय झा। इस वीडियो में मैं कायदा धा धा तिरकिट धा धा तुन्ना ताता तिरकिट धा धा धुन्ना, जिसे मैं आपको पिछले रिकॉर्ड में दिया था, पिछली बार बताया था, उसी का पहला वेरिएशन मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें। और मैं एक एक वेरिएशन करके ही एक रिकॉर्ड में बता रहा हूं ताकि आप उसका प्रैक्टिस अच्छी तरह कर पाए। तो सबसे पहले जो हम कायदा शुरू किए थे उसे मैं दिखाता हूं आपको, और फिर उसमें पहला वेरिएशन हमें किस तरह जोड़ना है उसे देखेंगे। और दूसरी बात, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को कंप्लीट प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखें और उसके हर टेक्निक्स को समझने की कोशिश करें जो जो बताया जाता है। और साउंड क्वालिटी पर जरूर से जरूर ध्यान दें, जो कि मैं विशेष करके बताता हूं कि तबला जो है वो साउंड क्वालिटी है। अगर साउंड क्वालिटी आपकी तबले से अच्छी नहीं निकल रही है, फिंगरिंग में कोई दोष है, या आवाज निकालना नहीं समझ पा रहे हैं, या तबला की क्वालिटी खराब है, तो इन सब बातों पर ध्यान देना है और सही ढंग का तबला आपको लेना है। और ये सारी चीजें तभी आप सही कर सकते हैं जब आप किसी गुरु के अंडर में तबला को सीखें, किसी गुरु से सीखें। तो गुरु आपको निश्चित रूप से दिशा निर्देश करेंगे कि किस तरह का तबला होना चाहिए, तबला का ट्यूनिंग कैसा होना चाहिए, और किस तरह उस पर फिंगरिंग करना है ताकि साउंड क्वालिटी जो है वो अच्छा निकल सके। क्योंकि आज का युग जो है वो रिकॉर्डिंग का युग है। अगर आप कहीं भी प्रोग्राम करते हैं, किसी के साथ बजाते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग होता है। और मैं अनुभव किया हूं ये बात कि बहुत सारे तबला प्लेयर जो बहुत जानते हैं, परंतु कई एक बार वो लोगों के साथ जब वो तबला बजाते हैं तो उनके तबला में क्लैरिटी नहीं होने के कारण वो अच्छा संगत नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और जैसा कि मैं बताया, क्वालिटी 3 बातों पर निर्भर है: तबला की क्वालिटी, आपके फिंगरिंग की क्वालिटी, और बजाने की क्वालिटी, बजाने का स्टाइल। ये सारी बातों पर डिपेंड करता है साउंड क्वालिटी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको कोई भी प्रश्न हो मन में तो आप कमेंट्स में निश्चित रूप से रखें। अगर आपको बजाने में कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक बटन भी दबा सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले जो कायदा मैं बताया था आपको वो था तिरकिट का, और वो था इस तरह: धा धा तिरकिट धा धा तुन्ना ता ता तिरकिट धा धा धुन्ना। और मैं बताया था कि सबसे पहले धीमी गति से हर एक फिंगरिंग का सिस्टम अच्छी तरह याद कर लें, और बोल को अच्छी तरह याद करके, और उसके बाद उसे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें आप स्लो स्पीड में पहले, और धीरे धीरे उसके स्पीड को बढ़ाते चलें। ठीक है, जैसा कि मैं पिछले बार भी दिखाया था, इस तरह से धा 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 तुन्ना। तो मान लीजिए इस स्पीड में सब कुछ ठीक जा रहा है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे। तो अभी तो मैं आपको 2-2 बार बजा करके दिखा रहा हूं, लेकिन घर में जब आप प्रैक्टिस करते हैं इसे तो 2-2 बार नहीं, 2-2 100 बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप उस पर, आपका कॉन्फिडेंस जो है उस पर आपका अच्छा हो सके और उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ सके। अब इसे और फास्ट कर सकते हैं।
आइए अब मैं आपको इसका पहला वेरिएशन सिखाता हूं। इस तरह से आप इसे करेंगे। सबसे पहले धा धा तिरकिट, जो कि आप जान गए हैं, तो सबसे पहले उसे 3 बार बजाएं। ध्यान से समझ लें। धा धा तिरकिट, धा धा तिरकिट, धा धा तिरकिट, और उसके बाद एक बार धा धा तुन्ना। ठीक है। और उसकी जो मुदी है, क्लोज साइड है, उसमें क्या करेंगे, 2 बार बजाएंगे। ता ता तीर किट, ता ता तीर किट, और उसके बाद एक बार धा धा तीर किट, और लास्ट में धा धा धुन्ना। तुन्ना की जगह धुन्ना, तो वो हम मुदी में बजाएंगे। अच्छा, इसे मैं अभी और बजा रहा हूं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक प्रश्न मुझे दिमाग में आया। किसी ने कमेंट्स में एक प्रश्न किया था कि क्या इसे मेल और फीमेल भी कह सकते हैं। तो मैं बताऊं आपको, इसे मेल फीमेल नहीं कहेंगे, इसे खुली मुदी कहेंगे। ओपन एंड क्लोज, ओपन साउंड, क्लोज साउंड, इस तरह से उसको कह सकते हैं, मेल फीमेल नहीं कहेंगे। ठीक है। तो खुली और मुदी, ये 2 शब्द जो है, ये इसके लिए प्रयोग किया गया है संगीत में, हमारे शास्त्रों में। तो खुली का मतलब होता है जिसमें आवाज खुली हो, मुदी का मतलब जिसमें आवाज मूंदी हुई हो। ठीक है। और हर हमेशा मूंदी के लास्ट वाला जो पार्ट होता है, उसमें वो खुली के साथ जाकर के मिलता है, इसीलिए वहां से ही आवाज खुल जाती है। ठीक है। इसीलिए ताल में भी आप गौर करेंगे कि जब ताल बजता है तो उसके मुदी के साइड में जब आप जाते हैं, तो जहां से मुदी शुरू होता है वहां क्लोज साउंड होता है, लेकिन जब वो समाप्त होने वाला होता है तो फिर से आवाज खुली में जाके मिल जाती है, खुली आवाज होने लग जाती है। ठीक है। तो ये तरीका है। तो आइए इसमें देखिए कहां पर खुली है, कहां पर मुदी है, ध्यान से देखें। धा धा तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा तुन्ना, इतने दूर तक है खुली। 3 बार धा धा तीर किट और 1 बार धा धा तुन्ना। ठीक है। और मुदी यहां से स्टार्ट होता है, जिसमें 2 बार ताता तिरकिट, 1 बार धाधा तिरकिट और 1 बार धाधा धुन्ना। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है, आप इसे देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। फिर से देखें, मुदी कहां से शुरू होता है। ता ता तिरकिट, ता ता तिरकिट, धा धा तिरकिट, धा धा धुन्ना। ठीक है। तो इसे आप, मैं समझता हूं कि जब आप कायदा किए होंगे तो उसमें आप हर टर्म्स को प्रॉपर तरीके से अभ्यास कर लिए होंगे। तो मैं समझता हूं कोई भी वेरिएशन बजाने में आपको तकलीफ नहीं होगी अगर आप उसे याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे याद कर लें। धा धा तिरकिट, धा धा तिरकिट, धा धा तिरकिट, धा धा तुन्ना। अब यहां से ऐसे गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 पक्ष में 16-16 मात्रे का हमारा ये वेरिएशन बनता है। तो कैसे होगा, धा धा तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा तुन्ना, ता ता तीर किट, धा ता ता तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा धुन्ना। अब इसे तबला पर उंगली रख करके आप इस तरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धा धा तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा तुन्ना, ता ता तीर किट, ता ता तीर किट, धा धा तीर किट, धा धा धुन्ना। और एक बात मैं बता दूं आपको कि किसी भी बोल को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बोल करके भी प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे तबला पर बजा करके तो प्रैक्टिस आप करते ही करते हैं, लेकिन उसे बोलने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए और अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी बोल को बोलते हैं स्टेज पर लोगों को बताने के लिए, तो उसमें 1 गुण 2 गुण 4 गुण जो कुछ भी आप समझाते हैं, तो अगर आपको उस स्पीड में बोलने का अभ्यास प्रॉपर है,
तभी आप लोगों को बोल पाएंगे। और बहुत ही क्लियर तरीके से याद होना चाहिए। जैसे यही बोल है, मैं आपको इसे सुनाता हूं। दादा तेरे किट दादा तेरे किट दादा तेरे किट दादा तुन्ना ताता तेरे किट ताता तेरे किट दादा तेरे किट दादा तुन्ना दादा तेरे दादा तेरे किट दादा तेरे किट दादा तुन्ना ताता तेरे किट ताता तेरे दादा तेरे किट दादा तुन दादा तेरे किट दादा तेरे किट दादा तेरे किट दादा तुन्ना दादा तेरे किट दादा तेरे किट दादा तेरे किट दादा तुन्ना दादा तेरे किट दादा तेरे किट दादा तेरे किट दादा दादा तेरे किट दादा तेरे किट दादा तेरे किट दादा तुन्ना दा, है ना। तो इस तरह से जब आप बोल पाते हैं और ऑडियंस में जब आप लोगों के बीच बजाते हैं और उस समय इस तरह से बोलते हैं, तो बोलना भी एक क्वालिटी है ना। और फिर आपका तबला भी बोले उस तरह से, तो बहुत ही आनंद की बात होती है। तो आइए देखिए ये वेरिएशन किस तरह चलेगा। दा 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 जो आप बोल रहे हैं तबले से वही साउंड प्रॉपर आना चाहिए, यही क्वालिटी है। ठीक है, अब देखिए इसके डबल स्पीड में। ठीक है, और यही नहीं, केवल इसके स्पीड को और बढ़ाने की कोशिश करना है हमें, है ना। तो जब इस स्पीड में सपोज करिए आपको हो जा रहा है, इस स्पीड में सपोज करिए कि आपकी उंगली बैठ गई, बहुत ही अच्छे से आप बोल भी पा रहे हैं, बजा भी पा रहे हैं, फिर क्या करेंगे, इसी स्पीड में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाएंगे। देखिए किस तरह से। ठीक है, और ये जो अभी बजा रहा था मैं धारा तरीके, अब इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस इसी तरह करेंगे। ये 10 बार 5 बार प्रैक्टिस करने से आप हाथ की तैयारी नहीं होती है और आप बहुत अच्छा नहीं बजा पाएंगे। इसे 200-200 बार 400-400 बार, मतलब 1-1 1.5 घंटे तक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें, तब जाकर के आप तबला अच्छा बजा पाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करें। कायदा मैं पहले दिया हूं, उसमें एक सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही जब आप कायदा और उसके वेरिएशंस को, प्रकार को साथ में बजाते हैं तो क्या करना होगा, एक सीक्वेंस देखिए। 2 अभी हमारे पास कायदा है और वेरिएशन, एक वेरिएशन है, तो इसका वेरिएशन, इसका क्या बनेगा सीक्वेंस हो देखिए। सबसे पहले हम कायदा 1 गुण में शुरू करेंगे, धा 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 तुन ता ता 2 बार बजा दिए, साइकिल पूरा हुआ 3 ताल का। अब इसको 2 गुण में बजाएंगे और फिर उस 2 गुण में ही सारे वेरिएशंस को हम दिखाएंगे। तो कैसे बजेगा, यहां से 2 गुण देखिए। सबसे पहले कायदा को 2 गुण किया, अब वेरिएशन शुरू करेंगे। 2 बार कायदा को बजा दिए, साइकिल पूरा करके फिर सम से ही उसके वेरिएशन को शुरू करते हैं। तो 2 बार वेरिएशन को भी बजाए। और ये पेयर में बजाने का इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक साइकिल होता है
और जब आप एक बार की बजाय 2 बार बजाते हैं तो सुनने वाले जो होते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है। ये इसका साइकोलॉजी है। और साथ में साइकिल पूरा होता है। मान लीजिए कि अगर 2 गुण में बजाए हम और 16 मात्रे का वेरिएशन है तो वो 8 मात्रे में कंप्लीट होगा, क्योंकि 2 गुण में चल रहा है। तो 2 बार बजाएंगे तो वो निश्चित रूप से 16 मात्रे में पूरा होगा। और अगर वेरिएशन हमारा 16 मात्रे का भी है तब भी अगर हम 2 बार बजा देते हैं तो साइकिल पूरा होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक आदत सी अगर आप बना लेते हैं कि हर एक चीज को हम 2-2 बार बजाते हैं। कायदा को 2 बार बजाए सिंगल स्पीड में, 2 बार उसको बजाए डबल स्पीड में, फिर डबल में ही सारा वेरिएशन हमें बजाना है, तो हर वेरिएशन को 2-2 बार करके बजाते चले जाएंगे और तब तक बजाएंगे जब तक वो कायदा पूरा खत्म नहीं होता, तब तक उसे हम बजाएंगे। कहने का मतलब यह है, खत्म होने का मतलब तो ऐसा होता है जब हम घर में प्रैक्टिस करते हैं तो कई एक बार हमारे पास वेरिएशन बहुत सारा होता है। जैसे ये धाधा तिरकिट धाधा तुमना है, इसका वेरिएशन 25 है इसका वेरिएशन। अब मान लीजिए 25 वेरिएशन है तो खाली धाधा तिरकिट का ही वेरिएशन अगर हम स्टेज पर बजाते रह जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए क्या करते हैं कि उन वेरिएशंस में से अच्छे वेरिएशंस चुन करके 3, 4, 5 वेरिएशंस निकाल लिए और उसको डबल स्पीड में बजा करके पूरा किए। और फिर जहां पर खत्म करना है वहां पर लास्ट में तिहाई के साथ एक वेरिएशन बजाएंगे। कोई अच्छा सा तिहाई लेकर के बजाएंगे। तिहाई भी बहुत सारा रिसर्च करने के लिए होता है, अलग अलग तरह का तिहाई होता है। कुछ सिंपल तिहाई होते हैं, कुछ थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं, कुछ बहुत ही एडवांस लेवल के तिहाई होते हैं। तो कोई एक तिहाई को सेट करके रखेंगे और जैसे 4-5 वेरिएशन बजा लिए, उसके बाद समाप्त करने के लिए एक तिहाई बजा दिए और वहां पर उस कायदा को समाप्त कर दिए और फिर ताल पर वापस आ गए, धाधिन धिंदा पर। जैसे अगर आप मान लीजिए लहरा बजा रहे हैं तो 3 ताल पर वापस आ गए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वेरिएशन को आप प्रैक्टिस करें खूब अच्छे से और कायदा को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद का वेरिएशन मैं आके अगले रिकॉर्ड में दूंगा। और जाते जाते मैं ये कहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और कमेंट्स जरूर किया करें। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आता हो या कुछ और भी सीखने का दिमाग में आता हो तो निश्चित रूप से आप उसे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। ऐसा संभव होता है कि मैं सभी के कमेंट्स का जवाब भी नहीं दे पाता हूं और सारे फरमाइश को भी पूरा नहीं कर पाता हूं, लेकिन कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि कमेंट्स करें और लाइक्स बटन जरूर दबाया करें। मुझे ये तो आभास है निश्चित रूप से कि जितने लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, जितने लोग सीख पा रहे हैं, सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। ये एक बात अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको अगर चैनल से फायदा होता है तो निश्चित रूप से हम लोगों का एक्सपेक्टेशन भी ये जरूर होता है कि आप चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और आपके सब्सक्राइब करने से और कमेंट्स करने से हमें उत्साह भी बहुत मिलता है काम करने का। लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सीख रहे हैं उससे। आपके कमेंट से तो बिल्कुल पता चलता रहता है कि आप कैसा सीख रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन सब बातों का ध्यान रखें और एक बेल आइकॉन आप देख रहे होंगे, उसे भी दबा लें, तो जो भी अपलोड्स होगा चैनल पर वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे सीख पाएंगे। ठीक है, तो फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।